तुम्हारा दिमाग सच में खराब है रीत, पता है तुम्हें? जब से उसके पापा गए, उसके पास से रीत का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसाफ के लिए लड़ना। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। आपको पता है राघव, आप सपने में जितने करीब थे, हकीकत में उससे भी ज्यादा करीब है। मैं और पास आ सकता हूँ, पर शर्त ये है, तो मिलोगी नहीं। अरे माँ 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 माँ, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था माँ। क्यों? मैंने ना एक रिसर्च की है। कैसे रिसर्च? ये कि अगर ये जेल आप अपने स्किन पर मल लो, हाँ। और उसके ऊपर ये थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर लगा के, हाँ। आप अपने आप को आग लगा लो, तो माँ एक कमाल का तमाशे वाला सीन खड़ा हो सकता है। आप अपने आप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए, या हो सकता है माँ आप थोड़े बहुत जल जाओ, लेकिन आराम से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, खास तौर से राघव का। तू अपनी माँ को खुद को आग लगाने के लिए कह रहे? इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में? क्योंकि माँ आपकी दुश्मन रीत ने भी तो अभी यही किया है। उसने अपने आप को थोड़ा सा जलाया, और देखो राघव का प्यार और दया दोनों मिल गया उसे। मुझे तो लगता है राघव इस समय अपने घुटनों पर बैठकर रीत से माफी मांग रहा होगा। वो जो इतने समय उससे दूर रहा, उसके साथ बुरा बर्ताव किया, रीत उसके लिए माफ कर दे। युद्ध बलिदान मांगता है माँ, और अफसोस इस युद्ध में सिर्फ रीत अपना लहू बहा रही है और आप अपने आंसू, क्योंकि रीत एक के बाद एक लड़ाई जीतती चली जा रही है, जीतती चली जा रही है। यहाँ खड़े होकर रीत चालीसा पढ़ने की बजाय तू उस काम पर ध्यान दे, तो तुझे करने के लिए कहा गया है, समझा? माँ मुझे जो कहा गया था ना, मैंने वो किया है। वो आप हो जो प्लान में अपने हिस्से का काम नहीं पूरा करते हो। अच्छा, तो फिर कान खोलकर सुन ले, अगर हम राघव की जायदाद को हासिल करने में कामयाब हो भी जाए ना, तब भी मैं तुझे उस जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी जब तक तू मुझे मेरी गोद में एक पोता नहीं दे देता। क्या माँ, फिर वही पुराना रिकॉर्ड बजने लगा आपका? अब मेरी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो इसमें मैं क्या करूं? करना क्या है? पूनम बहू को छोड़ दे, एक दे उसे रास्ते में, दूसरी शादी कर, दूसरी शादी से बच्चा पैदा कर, तुझे जो करना है कर, पर मुझे एक पोता चाहिए ही चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना बेटा कि तू पूनम बहू के इश्क में मरा जा रहा है? मारता पीटता तो रहता है उसे। वो पुरानी बात थी माँ। मुझे नहीं पता, अगर तुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए तो मुझे भी मेरी गोद में एक पोता चाहिए। ये क्या बात हुई? मेरा बच्चा पैदा करना और राघव की दौलत में हिस्सा मिलना, इसमें आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन बताऊं? अगर मेरा पोता होगा ना, तो मैं हक जमा सकती हूँ राघव की जायदाद पर, वरना तेरा चेहरा देखकर तो एक चवन्नी भी नहीं फेंकेगा तेरे मुंह पर। वीरेन, तेरा बेटा होगा और मेरा पोता होगा ना, तो राघव सूर्यवंशी खानदान के पहले वारिस और अपने भतीजे के भविष्य के बारे में सबसे ज्यादा सोचेगा। मेरा पोता ऐसा हथियार बनेगा जिसका मुकाबला रीत भी नहीं कर पाएगी। अब समझ पाया दोनों में कनेक्शन? ऐसे गोल गोल आंखों से मुझे मत देख। अगर तू मुझे पोता नहीं दे पाया ना, तो इसी जेल और सैनिटाइजर को मिलाकर मैं तुझे आग लगा दूंगी।
क्या? वो आग दिव्या ने जानबूझकर लगाई थी? हाँ, अरे तुम दिव्या को जानती नहीं, अपने फायदे के लिए ना वो कुछ भी कर सकती है। राघव भैया से किसी बात पे उसकी बहस हो गई तो उसने उनका गिफ्ट ही जला दिया। प्रतीक, आप ऐसी औरत के साथ कैसे रह सकते हैं? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अरे मैं भी कौन सा रहना चाहता हूँ उसके साथ, घुट घुट के जी रहा हूँ किसी तरह। तभी तो जब भी आपसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मानो रेगिस्तान में पानी की बूंदें बरस गई। मुझे पता है तू फोन पर लगी हुई थी, बाहर तक आवाजें जा रही थी तेरी। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। आप तो रहने दो मम्मी, आपको क्या पता? आप खुद ज्यादा पढ़ी लिखी हैं नहीं ना, तो आपको कैसे पता होगा कि लेसन्स कैसे याद किए जाते हैं? सिर्फ जोर जोर से पढ़ना पड़ता है, फिर जाके याद होते हैं। ये अब क्या कर रही हो? तू सही कह रही है बेटा, मुझे तो बचपन से ही भूलने की बीमारी थी, इसलिए ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई। लेकिन जिंदगी से इतना जरूर सीखा है कि अपनी बेटी की करतूतें अच्छी तरीके से पकड़ सकूं। इसलिए ना तुझ पर 24 घंटे अब मेरी निगरानी रहेगी और अब तेरे साथ ही मैं सोऊंगी, क्योंकि मुझे अब तेरे ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है। मम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं अकेली ही सोती हूँ, अकेली ही सोऊंगी। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। और सुन, रात में खर्राटे मत लेना, वरना ना मेरी लात पड़ेगी तेरे मुंह के ऊपर। चुप पढ़ाई कर, 5 लाख रुपए लगे ना। सब मुझे ही दोष दे रहे हैं, मैंने क्या जानबूझ के आग लगाई थी? आप ऐसे तोते जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हुए हैं? हो क्या है कि मेरी ना थोड़ी सी मूछें ट्रिम करनी थी, मैं सोच रहा था कि ट्रिम कर लूं साइड से। मूछे? बड़ा राजपूतों के खानदान से हो ना जो मूछे ठीक करनी थी। और मूछे ठीक कर रही थी तो सिजर्स का है, हाथों से काटोगे मूछे? सिजर तो बाथरूम में होगी ना, यहाँ काटूंगा तो तुम्हारी कोमल त्वचा पे मूछ के बाल चुभेंगे ना मेरे। हाँ, जब सब मुझे वहां बातें सुना रहे थे और मेरे दिल पे सिजर्स चल रही थी तब तो आए नहीं। अब बड़ी मेरी कोमल त्वचा की परवाह है। फोन दो अपना। मेरा फोन क्यों? क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है और मुझे अपने भाई को फोन करना है। सब लोगों की शिकायत लगाऊंगी उससे, तभी मेरा मन हल्का होगा, इसलिए फोन दो। नहीं। क्यों नहीं? ऐसा क्या छुपा रहे हो? दिखाओ। अरे कुछ छुपा नहीं रहा मेरा। अब तुम्हें फोन दूंगा तो कम से कम घंटों बात करोगी, मुझे भी काम होता है, बहुत कुछ लाइनअप करना होता है। रहने दो, सिर्फ अपने फोटोज देखने की और रील्स चलाने के अलावा काम ही क्या है तुम्हें? वो सारा काम अभी वेट कर सकता है। प्लम्बर कल मिलते हैं? ये प्लम्बर क्यों मैसेज कर रहा है तुम्हें? इसको क्यों मिलना है तुमसे कल? वो वॉशरूम का शावर खराब है ना, तो इसलिए मैंने उसको बुलाया था। आपको कब से घर के कामों में इंटरेस्ट आने लगा? अपना फोन तक तो आप सर्वेंट से चार्ज करवाते हैं और आपको शावर ठीक कराना है। और 1 मिनट, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले शावर यूज किया था, वो बिल्कुल बराबर चल रहा है। अरे जेट स्प्रे का शावर खराब हो गया है, नहाने वाला नहीं, वो उसके लिए बुलाया मैंने उसको। है? हमारे रूम का जेट स्प्रे खराब है? हमारे रूम का नहीं, वो उन्नति के रूम का। अब उसने मुझे बोला था कि भैया प्लीज ठीक करा दो, तो मैंने प्लम्बर को बोल दिया। अब तुम इतने सवाल पूछ रहे हो मुझसे। पर वो आपको क्यों बोलेगी? और भी तो लोग हैं ना। ऐसा है दिव्या, मैं ना तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ, मुझे घर में रहना आता है, मैं अपना परा ये सब नहीं करता। और तुम जितने सवाल पूछती हो ना, इससे अच्छा तो मैं कोई क्राइम कर लेता, जेल चला जाता। अरे क्रिमिनल से भी ना इतने सवाल नहीं किए जाते जितने तुम मुझसे करती हो। अरे